जिस चीज का हम सबको इंतजार था कि आज 8 अप्रैल को सुबह 5 साढ़े 5 बजे क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर बड़ा अटैक कर देंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान का पूरा पावर प्लांट डिस्ट्रॉय कर देंगे और दूसरी ओर से इजराइल जो अटैक करने जा रहा था ईरान के पूरे रेलवेज के ऊपर और ट्रेन वगैरह जो सब कुछ हटाने वाला था, अब क्या वो होगा। सुबह का 5:30 बज गया। अब हम एक्चुअल में आ चुके हैं दिन के टाइम में और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप की एक कपकपाती हुई ट्वीट सामने आई जिससे ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ फेंकने में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। अगर कोई फेंकने का बड़ा गेम हो तो डोनाल्ड ट्रंप को उसमें एक बहुत बड़ी ट्रॉफी देनी चाहिए और उनके एक्चुअल में बोलने और करने में बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट निकालते हैं जिसके अंदर वो एक चीज साफ साफ कहते हैं कि मेरी बात हुई शहबाज शरीफ से और आसिफ मुनीर से। अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं और आसिफ मुनीर उनके मिलिट्री चीफ है, इन लोगों ने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि सुनिए आप ना वॉर मत करिए, आप मेरी बात सुनिए, हम चलते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में सीज फायर की पूरी प्लानिंग करते हैं और नेगोशिएशन के टेबल पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने तो पीएम शहबाज शरीफ की बात मान ली, अब मैं यहाँ पे नेगोशिएशन करवाने जा रहा हूँ ईरान के साथ और ईरान ने भी इस चीज के लिए हाँ कर दिया है। तो अब जो पूरी वॉर है वो 2 हफ्ते के लिए पॉज पे लग चुकी है। हालांकि ईरान ने ये चीज बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है कि ये जो वॉर है ये हमारी तरफ से खत्म नहीं हुई है। अगर यूएस हमारी जो 10 पॉइंटर लिस्ट दी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दी थी आपके ईरान को, अगर उसने वो चीज मानी तब तो सही है, तब तो मैं सीज फायर करने के लिए रेडी हूं, मैं तो तब से रेडी था। लेकिन अगर नहीं माना तब दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर ट्रंप दूसरी ओर कहते हैं कि मैं ईरान की मैक्सिमम चीजें मानने के लिए भी तैयार हूँ और मनवाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बस सीज फायर चाहता हूँ कि अब हो जाए क्योंकि इस वॉर से बहुत लोगों का लॉस होता जा रहा है। स्पेसिफिकली उनके जो बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना, उन लोग का ज्यादा लॉस हो रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने नहीं वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतने टाइम से सीज फायर की बात की है ईरान से, ईरान ने कभी भी हाँ नहीं की। ईरान ने हमेशा बोला कि मेरी कोई बात हुई नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट जब से ये वॉर स्टार्ट हुई 1 महीना पहले से, तब से ईरान और सॉरी इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, मिलिट्री चीफ को मार दिया। उनकी जो न्यूक्लियर सिटी थी जहां पर उन्होंने अपना यूरेनियम इनरिच करके रखा था 400 केजी का, उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। उनकी बड़ी साइंटिस्ट की डेथ हो गई और भी मिलिट्री में काफी नुकसान हो गया। अब यहाँ पर इन सब चीजों के बाद से ईरान फिर भी नहीं झुका। ट्रंप ने बोला बहुत बार सीज फायर करने के लिए, ईरान ने कहा अब तो मैं बस कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है, मैं क्यों करूं। ठीक है, तब इन लोगों के बीच में मतभेद चल रही थी। इस बीच में जो की पॉइंटर यहाँ पर अमेरिकन ने प्ले किया मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। अमेरिकन ने इस टाइम पे बहुत प्रेशराइज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। करीबन 20 से 21 से भी ज्यादा प्रोविंस के अंदर यूएस में खूब अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट होने लगे। उन्होंने बोला कि हमारा जो देश है वो नीचे जाता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो नॉर्मल मेरे जैसे आप जैसे लोग जो है, मिडिल क्लास एवरेज लोग, स्टूडेंट्स, वहां पे तो ऐसा नहीं होता कि ना कि 29-30 साल तक बच्चे पल रहे हैं माँ बाप के पैसों पे, नहीं, वहां पे तो 18 साल पे बच्चों को निकाल दिया जाता है घर से। अपने इंश्योरेंस बिल्स, कॉलेज बिल्स, उसके बाद से फिर अपना क्या कहते हैं ये आप कह लीजिए अपने हाउस रेंट, ये सब कुछ बच्चे खुद से देते हैं। ओवरऑल लिविंग वहां पे लोग खुद से देखते हैं, राइट। अब जब लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद से फिर ऑब्वियस सी बात है कि वॉर की वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ना कंट्री में, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूएस के साथ इस टाइम पे ट्रेड ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आप समझिए, यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड डील होने वाला था, पहले वो मार्च में होने वाला था, फिर उन्होंने वॉर करी तो वो डिले हो गया। तो अब यूएस के पास ऐसे करते करते बहुत सी ट्रेड डील्स नीचे जाती जा रही है। माना कि यूएस के पास तेल के मामले में और दूसरा वेपन के मामले में बहुत मुनाफा हो रहा है, पर उससे इकोनॉमी में फायदा नहीं हो रहा है। आपके ना बिजनेसेस एक हायरार्की में होते हैं, एक होती है लार्ज इकोनॉमी, एक होती है मैक्रो बिजनेस, एक होता है माइक्रो बिजनेस, ठीक है। तो मैक्रो बिजनेस तो फिर भी आपके एक फाइनेंशियल एंड में मिल पा रहा है, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है। पर जो माइक्रो बिजनेस है उसका क्या। माइक्रो बिजनेस में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। वहां पे जो छोटी छोटी स्ट्रीट वेंडर्स थे, मतलब जो हमारे यहाँ भी काम करते हैं सड़क पे लोग, वो उनके यहाँ भी वहां पे काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें थी, उनके पास क्या हो रहा था कि लोग अपने वॉर के चक्कर में पैसे बचा के रख रहे थे, स्पेंडिंग कैपेसिटी नीचे जाती जा रही थी, लोगों का सामान ही नहीं बिक रहा था। इस वजह से काफी हद तक प्रॉब्लम शुरू हो गई यूएस के अंदर, राइट। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ में आ गई कि अगर ये वॉर खत्म नहीं हुई तो ये लोग तो मुझे मिड टर्म इलेक्शन के पहले ही हटा देंगे। इसके पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि यूएस ने जब जब चाहा है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप को हटाना है तो वो हटाते ही हैं।
और डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा टेन्योर है। पिछले वाले टेन्योर में भी हमने देखा था कि ऐसी इम्पीचमेंट की एक वेव निकली थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और डोनाल्ड ट्रंप अपनी गद्दी से हट गए थे। इस बार डोनाल्ड ट्रंप सतर्क होके बैठ गए कि चलो एक काम करता हूँ और करप्शन कर लूंगा और चीजें कर लूंगा। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट वॉर को खत्म करके अपनी जो प्रेसिडेंशियल की कुर्सी है उस पर बैठा रह सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर सीज फायर का पूरा प्रोग्राम हो गया। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि ईरान ऑलमोस्ट इस वॉर को जीतने में सक्सेसफुल हो गया। वो इसलिए क्योंकि अब आप एक चीज समझिए, ईरान ने इसके पहले इतने बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नेगोशिएट कर लो, सीज फायर की बात करते हैं, ईरान ने कभी हाँ नहीं किया। ईरान ने बोला कि हमारे 10 पॉइंटर्स मांगो तभी हम हाँ करेंगे। ईरान जब पूरे एक महीना इतना सब कुछ खोकर बैठ कर भी वॉर लड़ रहा था और उसने कभी हाँ नहीं की सीज फायर की, तो अब अचानक से क्या होगा कि ईरान ने एकाएक सीज फायर के लिए हाँ कर दिया। ये बात अपने आप में बहुत ऑब्वियस है कि क्या पता डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो 10 पॉइंटर रखे गए थे ईरान की तरफ से, सबसे पहला पॉइंटर उसमें ये था कि तुम मुझे लिखित में दो कि तुम और इसराइल कभी भी मुझ पर अटैक नहीं करोगे। दूसरा ये कि हम यहाँ पर अपना जो यूरेनियम हमने इनरिच किया है वो हम तुम्हें नहीं देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत जगहों पे हमारे काम आएगी, राइट। तीसरा, ईरान ने बोला स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल तो जाएगा, पर मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि उस पर हमारा भी कंट्रोल रहेगा। अब ईरान को इस पूरे वॉर के थ्रू ये चीज तो समझ में आ गई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि वो एक सोने की चिड़िया है जिसके गले के अंदर वो सोना प्रोड्यूस हो रहा है, समथिंग ऐसा ही कुछ हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो एक तरीके से कहते हैं ना कि वो बन चुका है, मेजर पॉइंट बन चुका है, उससे मिडिल ईस्ट पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया। तो उसने कहा कि मेरे पास तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शेयर भी लूंगा और साथ ही साथ उस पर कंट्रोल करके भी रखूंगा। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईरान ने मेंशन किया, उसने बोला कि तुम मुझे कंपनसेट करोगे, तुम और इसराइल, यूएस और इसराइल मुझे पैसे देंगे, जो भी डिस्ट्रक्शन तुम्हारे वॉर के चक्कर में मेरे देश के अंदर हुई है, अब इसे हमें वापस से ठीक करना जिसमें हमें तुम्हारे पैसे लगेंगे। अब ईरान ने ये सारे पॉइंटर्स रखे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे मेजर चीज जो यूएस भी चाहता था वो पूरी हो गई, जिसके लिए पूरी वॉर शुरू हुई थी, वो है आपका न्यूक्लियर पावर एसेट। अब यूएस और इसराइल ने यही क्लेम किया था कि ईरान अपने देश के अंदर यूरेनियम इस लेवल तक एनरिच कर चुका है कि अब वो न्यूक्लियर एसिड बना सकता है, राइट। तो अब हम नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए और न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हो जाए, इसलिए हम वॉर कर ले रहे हैं, इसलिए हम उसकी पूरी यूरेनियम को कब्जा कर लेंगे ताकि आगे जा पे हम पे कोई भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना आए। ऐसी चीजें उसने मेंशन की, राइट। अब यहाँ पर चीजें तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। यहाँ पर ईरान ने खुद ही कह दिया कि तुमको यही चाहिए था ना, तुम ये ले लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं है। अब जो नेगोशिएशन पॉइंट होने जा रहे हैं उस समय ये चीज तो पता चल गई कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं तो हामी भरी है इन सारे पॉइंटर्स पे, तभी ईरान आगे जाके बात कर रहा है। इससे एक चीज साबित होती है, ईरान ने पूरे वर्ल्ड में ना एक लेवल ऑफ वो दिखा दिया कि देखो तुम अगर छोटी कंट्री हो उसके बावजूद भी अगर यूएस और इसराइल जैसी कंट्री तुम्हारे पर कब्जा करने की कोशिश करे, तुम पे फालतू की चीजों की वजह से अटैक करे, तो तुम अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकते हो। ईरान ने यूएस को कहते हैं ना चारों खाने चित करके रख दिया है। मतलब उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पकड़ लिया, उसने उसके आईटी सेक्टर्स पे वार कर दिया, उसने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे वार कर दिया। 13 से ऊपर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे वार करने के बाद भी ईरान इस वॉर के नेगोशिएटिंग पॉइंट पर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी बात सुननी पड़ रही है। तो इसका मतलब ईरान ने हाथी और चींटी वाला काम किया है कि हाथी और चींटी की रेस में जो आपका ईरान है वो है चींटी और यूएस और इजराइल है आपके हाथी। लेकिन अगर चींटी अपना सही दिमाग इस्तेमाल कर ले तो हाथी को भी बिल्कुल एक बार में शिकस्त कर सकती है, और यही चीज ईरान ने यहाँ पर दिखाई। आने वाले टाइम पे एक एग्जाम्पल की तरह भी सेटअप हो सकता है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। उन्होंने इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा दिया, इस बात से क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते, जबकि हमसे ज्यादा तेल चाइना खरीदता था, उसके बावजूद भी हम पे लगा दिया। खुद ये लोग यूरेनियम एक्सपोर्ट कराते हैं, सॉरी इंपोर्ट कराते हैं रशिया से, उसके बावजूद भी हम पे इल्जाम लग रहा था, राइट। अब आगे जाके जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड और इन सब पर भी कब्जा करने की बात कर दी, तो इनकी सनक में इंडिया कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं, और ये वॉर जितनी जल्दी खत्म होगी इंडिया का उतना ही मुनाफा होगा। हमारा इस टाइम पे $1 इक्वल्स टू 95 रुपीज हो गया है। अब आप समझ रहे इस इन्फ्लेशन से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकली हमारा जो स्टैंड है वो और क्लियर होना चाहिए, इसीलिए आई विश ये वॉर खत्म हो जाए और ईरान जिस हिसाब से पावर प्लाग तरीके
तरीके से खेल रहा है उसी हिसाब से खेले, ताकि यूएस को ये बात समझ में आए कि वो हर किसी डेवलपिंग नेशन के ऊपर नहीं चढ़ सकता है। यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशंस के अंदर जो G2 पावर्स के अंदर जो स्वाभिमान और जो एटीट्यूड था, जो ईगो था, उसको ईरान ने इस बार नीचे करके सामने ला के रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ